देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। जहां एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है, उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है और वहां एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग राज्य में ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं ममता सरकार ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिससे राजनीतिक हलकों में सियासी भूचाल आ गया है। तो ऐसा क्या बोली सीएम ममता बनर्जी और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम जोरों पर है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने है। चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी इस प्रक्रिया पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है कि उन्होंने अभी तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने कहा कि उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना उनके लिए अपमान की बात है। अपने बयान में उन्होंने कहा, मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री रही हूं और 7 बार की सांसद रही हूं और जनता के आशीर्वाद से 3 बार की मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं। इससे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब एसआईआर को लेकर ममता के तल्ख तेवर देखने को मिले हों। इससे पहले भी वो नादिया जिले के कृष्णनगर में रैली को संबोधित करते हुए तीखे शब्दों में आरोप लगा चुकी हैं कि भाजपा और केंद्र सरकार बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अमित शाह सीधे तौर पर मतदाताओं की सूची से 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिश को गाइड कर रहे हैं। अगर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक भी योग्यता को बाहर किया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। जैसा आप जानते हैं कि बंगाल में एसआईआर का चरण 11 दिसंबर को खत्म हो चुका है, जिसके ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। हालांकि बंगाल में एसआईआर के पहले ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को आनी थी, जिसे बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया। वहीं अब अंतिम सूची की तारीख भी आगे बढ़ाकर 14 फरवरी कर दी गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।